बिहार की राजनीति अब बीजेपी के लिए बहुत आसान हो गई है या बिहार में अभी भी बहुत कुछ बाकी है? यह बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल को खड़ा करने वाले दो बड़े मुद्दे हैं। पहला, ओवैसी ने नीतीश कुमार को समर्थन की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को समर्थन दे देंगे, लेकिन अगर, दो बातें उन्होंने कही है और ये लेकिन और अगर क्या है, क्यों वो समर्थन देने की बात कह रहे हैं और ओवैसी के समर्थन से कैसे बीजेपी की बोलती बंद होगी, इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ सम्राट चौधरी को जिस तरीके से अमित शाह का ही आदमी कहा जाता है सम्राट चौधरी को अमित शाह ने डिप्टी सीएम बनवाया। अब इसके बाद में कहीं ऐसा तो नहीं है कि सम्राट चौधरी ने उल्टा अमित शाह को ही फंसा दिया है, क्योंकि जिस तरीके से वो ताबड़तोड़ इस वक्त में फैसले लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, एनकाउंटर वाली राजनीति की बात कर रहे हैं, तो इसके बाद में क्या वो बुलडोजर मॉडल, उत्तर प्रदेश का मॉडल उसको अपनाएंगे? ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर बुलडोजर मॉडल वो अपनाते हैं तो ये क्या बिहार में फिट हो पाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। बिहार के अंदर क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति चल पाएगी? क्या बिहार में 80-20 हो पाएगा? और अगर ये अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहरकेफ़ अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचिंग से, इन बलात्कारों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोग को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहरकेफ़ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग मुझे वाकिफ़ है, लेकिन ये आपका भाई आपको देश की खबर सुनाऊंगा, ख़ासकर बिहार को लेकर, जो कि ईवीएम और इलेक्शन कमिश्नर ज्ञान कुमार ने जो जीत दिलाई है बीजेपी को और एनडीए को, उस मौजू पे तो खैर बोल बोल के थक चुका हूँ मैं, लेकिन आप लोग सुन सुन के थके नहीं थके नहीं मालूम मेरे को। लेकिन अभी आप लोगों को ये बात बता दूं मैं, जो अभी आपने देखा 1 मिनट 32 सेकंड का इसलिए रखा मैंने वो क्लिप, उसमें और साफ तौर पे कह दिया गया है ओवैसी भी सपोर्ट करने जा रहे हैं चीटर कुमार को, यानी नीतीश कुमार को। उसका नाम रखा हो मैंने चीटर कुमार, क्योंकि जो गोदे बदलना, चीट करना, वो उसके खून में है, ये चीज़ को तो अपन नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अब उसकी वजह, अब ये क्यों दे रहे हैं उन्होंने, क्यों सपोर्ट कर रहे हैं उन्होंने, अब उन्होंने ही जानते हैं, उनका दिल जानता है, उनका ज़मीर जानता है। ये चीज़ें तो अपन नहीं बोल सकते इस बारे में। रही बात दूसरी, अब जो डिप्टी सीएम और होम मिनिस्ट्री का जो पद दिया गया है बीजेपी के शेता को, वो शेता तो ऐसा करने जा रहा है, इनकाउंटरा कर देता हूँ मैं, बुलडोजरा चला देता हूँ मैं, जैसा सन्यासी भवना जोकर छिंदी चोर खत गिड्डा मुँह बुड्ढा टट्टी के सूरत का जो करा हरकत है उत्तर प्रदेश में, वैसे करने की इन्हों सोच रही। लेकिन ये बिहार है, बिहार की हवा में खामोश नहीं बैठेगी, रोडों पे भी निकल जाएगी। और जिस तरीके से सम्राट के साथ जो करना है, उनको सम्राटगिरी सारी बता दी जाएगी। इन्हों जो है सो अलग उसमें है, और इन्हें सम्राट था किसका आदमी, मोटा भाई का, उसको बनाया डिप्टी सीएम उन्हें, और होम मिनिस्ट्री मिली उसको उसी के कहने पे। लेकिन उन्हें उसकी भी एक भी नहीं सुन रहा, सब अपने तरीके से फैसले कर रहा, जो दिल में आया वो कर रहा, और किसी की नहीं सुनता, बोलता रहा उन्हें नहीं सुनता, वर्रा इन्हें गालिब गपा गप चल रहा। अभी दरमियान बीच में जो है सो हमारे अभिषेक साहब अपनी सपोर्ट चीटर कुमार को देने का ऐलान किया। अब वो लेगा नहीं लेगा, देंगे तो उन्हें किस शराइत पे देंगे, क्या वजह है, उन्हें बेहतर जानते हैं। वो सारी तफसील तो मालूम नहीं हो सकी, लेकिन ये मालूम होगा कि उन्होंने ये ऐलान कर दिया है। अब वो ऐलान क्यों किया, इसकी वजह आप लोग भी वजह जानते हैं, क्योंकि जब से हम बोल रहे हैं उससे पहले से आप लोग सुन रहे हैं। आप लोग
بہتر جانتے ہیں، اور وہاں پہ رہنے والوں کو تو اس چیز کی سمجھ بھی ہے اور اس چیز کا اندازہ بھی ہے. آپ لوگ تو بغیر اس کے جو اندازہ بھی لگا سکتے ہیں اور فیصلے بھی کر سکتے ہیں. بہرحال کیف میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، اب یہ آنے والا وقت بڑا خطرناک ہونے جا رہا ہے. اس کی وجہ ایک تو سپریم کورٹ ہاتھوں کے پیچھے پڑا، دوسرا راہل گاندھی، تیسرا وہاں کی عوام خود، وہاں کی عوام روڈوں پہ نکل آئی ہے. اور اس بیچ الیکشن کمیشن گیان کمار تو جو ہے سو تقریباً گیا، یہاں تک کہ اس کی بیٹی خود کھلے طور پہ اس فیصلے کے خلاف ہے ایس آئی آر کے، اور کھلے طور پہ بول دی جو دسمبر کی جو تاریخ دی گئی ہے اس میں ایس آئی آر نہیں ہو سکتا پورے دیش کا. تو اب لگا لو اندازہ کہ ان کی اولاد خود ان کے خلاف جا رہی ہے، کیونکہ جو فیصلہ کرے انہوں بالکل زیرو کے برابر بغیر سوچے سمجھے فیصلہ کر لیے سوئے، جبکہ ان کو اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن جیسا بول رہے ہیں باپا ویسا سن رہے پپا، باپا بول رہے پپا سن رہے. تو اب یہ بڑا پچیدہ ہو گیا ہوا ہے بھائی مسئلہ، یعنی ایک رسہ لام ہوتا تو بالکل متے ہوا، یان کمار کا وہ حال ہو گیا ہوا ہے. اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنے صفوں میں اتحاد برقرار رکھیں، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے. اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.